जी हमारे बीच में है प्रधान जी हमारे कैलाश कुमार भाई साहब। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कैलाश भाई साहब? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, और मेरे से पहले हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मंत्री रहे डॉक्टर कैलाश वर्मा जी ने, हमारे शिवजी राम कुमाऊत जी ने ये बताया, इस मीडिया के माध्यम से संदेश दिया। मैं कहना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जीवन है युवाओं के लिए एक प्रेरणा का जीवन है, जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। बहुत सी विरासतें जो एक नहीं हो रही थी, साम नाम दंड भेद तमाम नीतियों को अपनाकर उन्होंने सभी विरासतों को एक किया और इस संविधान को मजबूत करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, जो हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में है। और आज ये यात्रा यहाँ जयपुर से चलकर गुजरात जाएगी और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में आज इनका यहाँ भव्य स्वागत भी होगा। भोजन की यहाँ व्यवस्था की गई है सुचारू रूप से। और मैं समझता हूँ कि हरदेव जोशी पत्रकारिता के अंदर तमाम जो छात्र हैं उनको इस यात्रा के माध्यम से संदेश मिलेगा और जीवन जीने का जो एक तरीका है, समाज को जोड़ने का, नवाचार करने का, इन युवाओं में एक जागरूकता पैदा होगी। और तमाम जो जनरल पत्रकारिता के जो स्टूडेंट हैं मीडिया के माध्यम से संदेश देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आज यात्रा कुछ ही पलों में यहाँ पधारने वाली है। हम सब मिलकर पार्टी के जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, गांव क्षेत्र के सभी नागरिकगण उनका स्वागत करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि अभी हमसे सुनने को मिला कि कुछ ही देर में यात्रा हमारे यहाँ हरदेव जोशी प्रांगण में पहुँचने वाली है। इसका भव्य स्वागत हमारे माननीय विधायक साहब डॉक्टर कैलाश वर्मा है मौजूद है यहाँ पे हमारे बीच में, प्रधान साहब हैं, जिला महामंत्री हैं। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में यात्रा हमारे प्रांगण में आने वाली है। धन्यवाद। बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो जिले के महामंत्री हैं शिवजी राम जी, इनके पास में गई, फिर सामाजिकता के पास में भोलू राम जी के पास में गई। तो ये जो निरंतर प्रक्रिया है, ये भी एक विचारों का आदान प्रदान जहाँ पे होता है, अच्छे के लिए होता है, तो उसमें बढ़ती हुई प्रक्रिया को भी हम सामाजिकता से, राष्ट्र निर्माण से जोड़ के देखते हैं। और कहीं ना कहीं जो जिस यात्रा की आपने सवाल किया, जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, इसमें एक योगदान, इसमें जो मन की भावना थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। राष्ट्र निर्माण को कैसे जोड़ के रखा जाए, ये 75 साल की जो अनवरत यात्रा है, ये ऐसे ही नहीं चली। इस अनवरत यात्रा में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के देखा गया। जोड़ के देखने के बाद में ये जब निरंतर चली, उस निरंतर चलती हुई इस यात्रा के अंदर ही ये सारी सब कुछ चीज़ें निकल के आई। आज ये चीज़ें निकल के आने के बाद में ही हमारी यात्राएं स्टार्ट हुई। अब हम जो यात्रा आज यूनिटी के रूप में हमारे बीच के अंदर आ रही है, ये आगे तक जाएगी। एक मैसेज निरंतर लंबी लाइन के माध्यम से चला जाएगा और इसका अच्छा मैसेज आने वाले समय के अंदर एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। और जो राष्ट्र निर्माण में जिन महापुरुषों का योगदान था, कहीं न कहीं उन महापुरुषों के बारे में भी हमारे को पढ़ना, लिखना, संविधान के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में ये देखना चाहिए। ये सब कुछ देखने के बाद में आज का युवा जिस पॉलिटिकल फील्ड, प्रशासनिक फील्ड, जिस रास्ते को अपनाता है, उस रास्ते को अपनाते हुए ये ज़रूर ध्यान रखे कि मैं किसी गलत फील्ड के अंदर तो नहीं जा रहा। मेरी वजह से आज का समाज कहीं घटता हुआ, कहीं बढ़ता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ें देखेंगे तो हम निश्चित तौर के ऊपर जो राष्ट्र निर्माण में जिन महापुरुषों का योगदान था, उनको हम पढ़ भी पाएंगे, उनको विचारों में उतार भी पाएंगे। और उनके द्वारा किए गए जितने भी, चाहे यमुना की हम बात करते हैं, हम राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, हम गोधन की हम बात करते हैं, हम नए आचार विचारों की हम बात करते हैं, हम विद्यार्थियों के उत्थान की बात करते हैं, ये सारा समावेश उसमें है। और ये समावेश आने वाले समय के अंदर ऐसी यात्रा